ये मोदी जी को थोड़ा अपने मन की बातों ने इन्होंने बहुत कर ली, थोड़े देश की बातें भी करें, किसानों की बातें भी सुने मन की कि क्या उनकी प्रॉब्लम है, इनके जो काले कानून है ये वापस ले लें, एमएसपी पे गारंटी बना दें। इतना परेशान क्यों कर रखा है मोदी जी? सिर्फ इनका अडानी अंबानी का भरेंगे तो हमारे देश का क्या होगा, आम पब्लिक का क्या होगा? डीजल इतना महंगा कर दिया है, अरे मैं कहता हूँ जनता परेशान होगी। पेट्रोल और महंगा कर दिया है, अरे धानों के भाव मद्दे कर दिए, गेहूं का भाव मद्दा कर दिया है। अरे ये जनता कहाँ जाएगी मोदी जी, बताओ हमका। सुन करके भी उनका जब लठ पड़ता है ना, पैसे का जो दबाव है मोदी जी पर, जो कर्जा है उन्होंने अंबानी और अडानी से ले लिया है, उनका प्रेशर जब पड़ता है तो आंसू नहीं निकलते हैं, घर में बैठ के रो लेते हैं, इसलिए वो मुंह छिपा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिया त्यागी और आप देख रहे हैं एमजे खबर। और आज इस समय मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और यहाँ पर आज एक अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, उन्हीं से हम मिलवाएंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के लिए आए हैं उनका क्या कहना है, और यहाँ जो मौजूद किसान हैं वो मोदी जी से अपनी बात डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं मिलवा दूं जो मोदी जी आए हुए हैं। हाँ जी, आपने जो वेश बना रखा है मोदी जी का, किसने बनाया है? ये हम दिखाना चाहते हैं जी, जो हमारे पूंजीपति लोग हैं भारत के, और उनका जो दबाव हमारी केंद्र सरकार पे लगातार बन रहा है, और उसी वजह से हमारे अपने लोगों को परेशान किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले लगभग 100 दिनों से यहाँ पे लगातार धरना चल रहा है, पर फिर भी हमारे खुद के चुने हुए प्रधानमंत्री जी को ना सुनाई दे रहा, ना दिखाई दे रहा, और ना ही कुछ कर रहे हैं वो। तो आप प्रधानमंत्री जी का रूप लेकर यहाँ पर आए हैं, तो आप क्या दर्शाना चाहते हैं, यहाँ पर किसानों से क्या कहना चाहते हैं कि वो उनकी बात आपके माध्यम से सुने प्रधानमंत्री, या क्या कहेंगे? हम किसानों को बताना चाहते हैं कि वो रीजन क्या है कि इतने दिन हो गए कि वो सुन नहीं रहे। वो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रीजन है। ये क्यों बांध रखा है आपने, मतलब ये नोटों का बताइए पहले पूरा एक्सप्लेन कीजिए। ये जी कर्जा है जी इनका केंद्र सरकार पे, जो इलेक्शन लड़ती है ना हमारी सरकार, वो इनसे ही पैसा लेती है, और इलेक्शन लड़ने के बाद जो फायदा होता है वो इनको ही फायदा पहुंचाती है। आम जनता का तो कोई रोल ही नहीं है जी, इनसे ही पैसा लेंगे, इनको ही देंगे, और सारा हमसे लूट लिया। देखिए यहाँ पर जो मोदी जी मौजूद हैं उनका कहना है कि ये जो बैग यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगी कि ये जो बैग है ये नोटों का बैग, और ये किसके लिए है आप देख सकते हैं साहब। यहाँ पर अडानी और अंबानी की यहाँ पर फोटो पोस्टर लगी हुई है कि सरकार जो है इन्हीं से फंडिंग करती है। इनका यहाँ पर जो ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि इनसे फंडिंग करती है, और इन्हीं के लिए जब सरकार बन जाती है सरकार इन्हीं के लिए काम करती है। तो यहाँ पर जो किसान मौजूद है हम उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से आप इसको देखते हैं। इनका संदेश ये है कि मोदी जी जो है ना हमारे देश का तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है, सिर्फ फायदा हो रहा है अडानी और अंबानी का, ये इनका मकसद है दिखाने का। तो ये मोदी जी को थोड़ा अपने मन की बातों ने इन्होंने बहुत कर ली, थोड़े देश की बातें भी करें, आम नागरिक किसानों की बातें भी सुने मन की कि क्या उनकी प्रॉब्लम है, इनके जो काले कानून है ये वापस ले लें, एमएसपी पे गारंटी बना दें। इतना परेशान क्यों कर रखा है मोदी जी? सिर्फ इनका अडानी अंबानी का भरेंगे तो हमारे देश का क्या होगा, आम पब्लिक का क्या होगा, आम मजदूरों किसानों का क्या होगा? तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, अपने मन की बात, तो यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं वो चाहते हैं कि किसानों के मन की बात भी यहाँ पर सुनी जाए। क्या कहेंगे बाबा? हम ये कहते हैं, ये मोदी जी कह रहा था अपने मन की बात बताएंगे। अरे अभी 6 साल हो गए, मन की बात ही नहीं निकला। अरे अब तो मन की बात बता दे। हमारे किसान मजदूर रोड पर आ गए, रोड पर। अरे अब तो वो थोड़े दिन में मतलब ऐसे रहा तो रोटी से भी जो परचून की दुकान वाले हैं ये भी परेशान हो जाएंगे, जो दुकानों में बैठे हैं पल्लेदार परेशान हो जाएंगे, टेम्पू रिक्शे वाले। अरे मोदी जी मन की बात अब तो सुना दे, अब तो कोई टाइम नहीं रह गया, अब तो 22 साल इलेक्शन आने वाला है। अरे लाल किला बेच दिया, ट्रेनों बेच दिए, और जहाजों के अड्डे बेच दिए। अरे हमारा अमेरिका बनाता बनाता हमारे देश में झाड़ू ही लगा दिया तुमने। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपके जो है जनता आपके बच्चा बराबर थी, बच्चा बराबर, कोई माता बराबर, कोई भाई बराबर, कोई बच्चे बराबर।
अरे आप क्या उनका अंत ले रहे हो भाई, ऐसा ना करो। स्कूल हमारे तुमने बच्चों का नष्ट कर दिया, पढ़ाई खराब कर दिया। अरे स्कूल तुमने बेच दिए, अरे हमारे और दूसरे अस्पताल, अरे क्या कोई छोटा नहीं है। अभी मन की बात ही नहीं बताते तुम, अब तो मन की बात खोल दे। मन की बात तो प्रधानमंत्री जी बताते ही हैं अपने मन की बात कार्यक्रम में। आपकी क्या मन की बात है? मोदी जी आ चुके हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे आप? अरे अपने मन की बात बताइए। अरे हमारे मन की तो बात थी कि तीनों कानून हमारे ऊपर जो थोपे हैं ये वापस ले ले मोदी। हमारे मन की बात तो ये है, जितना ये तीनों कानून वापस ही लेता उतना ये जनता घर को नहीं जाएगी। कानून वापसी नहीं, जनता घर वापसी नहीं। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है लगातार? अभी भी आरबीआई की जो ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेनें, उनका जो किराया है वो 3 गुना बढ़ा दिया गया है, तो क्या कहेंगे? रोना का है इसी बात का तो रोना है। ट्रेनों के किराए बढ़ गए और तेल खा गया, कोई कुछ बचा है? ट्रेनें भी बेच लिया, हवाई जहाज बेच लिया। अब जो डीजल इतना महंगा कर दिया है। अरे मैं कहता जनता परेशान होगी, पेट्रोल और महंगा कर दिया है। अरे धानों के भाव मद्दे कर दिए, गेहूं का भाव मद्दा कर दिया है। अरे ये जनता कहाँ जाएगी मोदी जी बताओ हमका। अरे कम से कम सोचो, इतना ना मतलब अत्याचार करो, मतलब कम से कम आपका नहीं बुद्धि नहीं दिमाग तो अम्मा के पास बैठ जा, उससे पूछ ले। अरे राजनाथ के 40 सीटों हैं। अरे हम सोचते हैं राजनाथ जी अच्छा आदमी है, अरे इसका जूठा मीठा खा के आप भी ऐसे हो गए। अरे वो दिशा मिशा क्या वो बोलते हैं यार, क्या नाम नहीं हमको आता जो है, अरे उसको भी बिल्कुल नहीं शर्म, वो भी नहीं सुनता। कम से कम अमित शाह, अरे कम से कम आप तो सुन लो यार लीडरों, हम तो रोड पर आ गए हैं। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ मोदी आ गए हैं, क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? 10 रुपए किराया था हम रेल का, अब 30 रुपए कर दिया। अभी प्लेटफॉर्म का है। हाँ प्लेटफॉर्म को, तो गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। खाद का यूरिया का कट्टा था 50 किलो का, अब तो 45 किलो का कर दिया। नुका आदमी की कैपेसिटी नहीं रही 50 किलो वजन की, तो हर चीज़ पे महंगाई ला दी। बाकी अब क्या किसान पीछे नहीं हटेगा, इनकी चाल समझ गए। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और मन की बात का कार्यक्रम प्रधानमंत्री लगातार करते ही रहते हैं, तो आपके मन की क्या बात है यहाँ पे जो किसान? हमारे जो मन की है बात यह है कि अब तक किसान बिल जो है वापस ले लेते, लेकिन डर एक और है ना कि अंबानी और अडानी का प्रेशर ऐसा है कि यहाँ से तो जितने भी क्लब जाते हैं ना सुनते हैं, लेकिन सुन कर के भी उनका जब लठ पड़ता है ना, पैसे का जो दबाव है मोदी जी पर, जो कर्जा है उन्होंने अंबानी और अडानी से ले लिया है, उनका प्रेशर जब पड़ता है तो आंसू नहीं निकलते हैं, घर में बैठ के रो लेते हैं। इसलिए वो मुंह छिपा रहे हैं, किसानों के यहाँ आने तक के लिए भी रास्ता नहीं मिल रहा, क्यों उन्हें पता है कि किसानों के यहाँ आएंगे तो जूते और चप्पल खाएंगे, तो इसलिए शर्म उन्हें लग रही है। कर्जा कम ले लेता ना डानी मानी से, क्यों इतना कर्जा लिया है? जब तुम्हारे पास देने की शक्ति नहीं है तो क्यों कर्जा लेते हो? अरे कर्जा उतना लो कर्जा, जितना कर्जा आप जो है वापस कर लो। कई एक आदमी था, वो कहने लगा सेठ जी मैं तो तुमको कर्जा दे दूंगा, मैं दे दूंगा। वो कहने लगा तुमको कर्जा नहीं दूंगा। एक आया कहता है भाई हाँ तू बता कैसे आया, कहता कर्जा लूंगा। वो कहता देगा नहीं देगा, वो कहता मैं नहीं दूंगा। मैं उसने क्या तू ले जा, और उसने फसल पक्का उसने हाथ जोड़ के कर्जा दिया। अरे जो तुम ये कहता था मैं दूंगा, तुमने देना क्या था? हमारा तो मोदी जी और ले गए। और जितना ट्रेनों का खर्चा प्लेटफार्म के ऊपर हमारा पहले 2 रुपया था, और ये क्या प्लेटफार्म की टिकट, अरे आप क्या 50 रुपए की कर दो मोदी जी? इतने तुम 50 रुपया है तो इतना मोदी जी आप भूखे हो गए कि सड़कों के ऊपर कब्रों खुदवा लो, कब्रों। जब पैसा कम है तो रंग जैसे कब्रों खुदवा के पैसा और पूरा कर लो मोदी जी, और कमी है तो खुदवा लो कब्रों।
तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर मोदी जी बनकर आए थे और उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश करी कि जिस तरीके से कर्जा लिया गया है या जो फंडिंग होती है उन्हीं के लिए यहाँ पर जो काम किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर जो मोदी जी बने हुए थे, एक तरीके से उन्होंने यही चीज़ यहाँ पर दर्शाई कि जिस तरीके से किसान यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं उनकी बातें सुननी चाहिए। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और ये जो कानून लाए गए हैं कृषि मंत्रियों के द्वारा उनको वापस लेना चाहिए, 3 कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। और एमएसपी पर यहाँ जो सभी किसान हैं उनकी ये इस शुरुआत से ही ये मांग है कि वो एमएसपी पर उनको गारंटी मिलनी चाहिए। उसी के लिए यहाँ पर सारे किसान मौजूद थे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, यहाँ पर आकर प्रधानमंत्री को किसानों के मन की बात जाननी चाहिए।